हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इंस्टीट्यूट टेमेस का नाम है सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके पास सिर्फ जनवरी और फरवरी का महीना बाकी रह गया है। वैसे कि हाफ आपका जो दिसंबर है वो तो निकल ही चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का मन में एक ही सवाल आता है कि सर हम पढ़ते तो काफी हैं लेकिन पढ़ा हुआ हम बार बार भूल जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका बता दिया जाए आप लोगों को, जिससे कि आप जो भी पढ़े वो आपके माइंड में बना भी रहे और बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। तो आपका जो स्कोर होगा वो भी बेस्ट रहेगा और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोगों के मन में जो बहुत सारे सवाल चलते हैं, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो सबसे पहले चलते हैं सबसे अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है पेंसिल या हाईलाइट को अपने पास रखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स आप लोग बना रहे हो, तो नोट्स में कोई भी आपने लाइन लिखी है या कोई थ्योरी लिखी है और उसमें जो मेन पार्ट है या साइंटिस्ट का नाम हो सकता है या कोई मेन इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर आप उसके नीचे अंडरलाइन या हाईलाइट करते हैं तो आपका जो दिमाग है उस पॉइंट को अपने अंदर ज्यादा फोकस करेगा और वो चीजों को याद करने में आप लोगों को ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को बता दें ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं चीजें, लेकिन आपको बता दें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना तो अपने पास हाईलाइट रखते हैं और जब भी वो नोट्स बनाते हैं तो अंडरलाइन की उनके अंदर आदत तो है ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी क्लास में अंडरलाइन जरूर कराता हूं और हाईलाइट का प्रयोग भी मैं कराता हूं, जिससे कि बच्चे हमारे जो है आसानी से चीजों को याद कर पाए। दूसरे नंबर का है स्टडी के दौरान थोड़े थोड़े गैप ब्रेक लेते रहें। आपको बता दें अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करते रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता होगा कि जैसे कि हमारा जो वर्किंग टाइम वगैरह होता है या हम बोल सकते हैं कि डेली रूटीन का भी हमारा जो वर्क होता है तो उसमें भी हम संडे का गैप लेते हैं। 6 दिन पर हमने क्या काम किया, पढ़ाई काम वगैरह किया, 1 दिन का हमने गैप लिया। उसी तरीके से हम स्टडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मान ली 45 मिनट पढ़ाई की तो 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 या 15 मिनट का गैप लो, फिर आप 45 मिनट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बीच बीच में जब गैप लेते रहेंगे, माइंड रिलैक्स बीच बीच में होता रहेगा, तो उससे फायदा ये होगा कि जो भी चीज, जो भी टॉपिक आपने, जो भी फॉर्मूला या जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है वो आपके माइंड में बना रहेगा, उसकी खिचड़ी नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम्स जब आ जाती है, जब आप नॉन स्टॉप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहते हो लेकिन आपसे उनमें से कुछ चीजें पूछ ली जाए तो आप बता तो पाते हो लेकिन उसमें भी आपका कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो लगातार स्टडी करने की जगह पे बीच बीच में गैप लेकर स्टडी करेंगे तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है ये है रिवीजन करना है बहुत जरूरी। आपको बता दें कोई भी काम क्यों ना सही, अगर उस काम का आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस काम में आप एक महारत हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो हो सकता है वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाए और वो चीजें आपको याद ना आए एग्जाम के टाइम में। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी, वो शब्द बने रहेंगे, वो नोट्स बने रहेंगे, वो डायग्राम्स बने रहेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में वो चीजें आ जाती हैं तो आप उन चीजों को बड़े परफेक्ट तरीके से आसानी से लिख पाओगे। अगर रिवीजन करना बंद कर दिया तो कुछ भी आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका है चौथे नंबर का पॉइंट है फॉर्मूला याद करना और कैलकुलेशन पर ध्यान देना। आपको बता दें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कि न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है वो हमसे इसलिए छूट जाता है क्योंकि हमें फॉर्मूला याद नहीं है, या मान लो हमने फॉर्मूला याद भी है, हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करते समय हमने किसी कि पॉइंट को हमने ध्यान नहीं दिया, या मान लीजिए चीजों पर हमने कैलकुलेशन करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस का हमने ध्यान नहीं दिया, या मान लो हमने मल्टीप्लिकेशन करना था लेकिन डिवाइड कर दिया, तो इन सभी साइन वगैरह पर ध्यान देना होगा। कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो आप लोगों को बढ़ानी होगी और फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो तुरंत आप फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो कि डालकर आप आराम से आंसर निकाल पाओगे। तो इसलिए डेली आप फॉर्मूला कोशिश करोगे 5 फॉर्मूला आप लोग डेली रिवाइज करें। ठीक है, और कैलकुलेशन में आप अपनी थोड़ी सी महारत थोड़ा और हासिल कीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन पर और ज्यादा ध्यान आप लोग दीजिए। ठीक है, 5वें नंबर का पॉइंट्स है पॉइंट्स बनाकर याद करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं बड़े आसानी से कि किसी भी चीज को अगर हम पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे तो उसे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, अगर टुकड़ों में किसी चीज को याद करने के लिए कहा जाए तो वो टुकड़ों में याद आराम से कर पाएगा। तो इसीलिए अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का तो उसे पॉइंट्स वाइज लिखिए और पॉइंट्स वाइज ही आप लोग उसे याद कीजिए, क्योंकि एक एक करके पॉइंट भी याद कर लोगे तो भी आप सारे पॉइंट्स को कंबाइंड मिलाकर आप लोगों से बना दोगे। लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों ने इकट्ठी कर ली तो आपका दिमाग जो है उस चीज को एब्सॉर्ब कर पाए या ना कर पाए, मैं मानता हूं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पॉइंट्स बनाकर आप याद करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। और लास्ट में बस मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों से कि अगर आपको कोई भी आंसर याद करना है तो उस चीज का आप विजुअलाइजेशन बनाया करो, उस चीज का एक मान लो पैराग्राफ बना लो, या फ्लो चार्ट बना लो, या मान लो एक स्टोरी क्रिएट कर लो उससे रिलेटेड, तो वो चीजें आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक बनी रहेंगी। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आप लोगों को याद करनी है तो किसी चीज से रिलेट करो, रियल लाइफ से रिलेट करो। जब रियल लाइफ से किसी चीज को आप रिलेट करेंगे तो आपको बता दें वो चीजें आपके समय आपको लंबे समय
तक याद भी रहेंगी और आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप इन सभी चीजों पर आप काम करते हैं तो मैं जानता हूं आपको चीजें याद भी रहेंगी, आपका स्कोर भी अच्छा होगा और आप बड़े आराम से बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे आप लोगों का क्या टारगेट है, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए? आप लोगों ने कोई टारगेट रखा होगा, मुझे कमेंट में अपने टारगेट जरूर बताइए, इससे मुझे पता चल सके कि हमारे बच्चे क्या टारगेट अपना लेकर आना चाहते हैं, जिससे मैं आप लोगों को टारगेट अचीव करा सकूंगा।